तो आइए दोस्तों, हंसाने को बहुत है लेकिन मैं आपको छंदों के माध्यम से हंसाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं। अभी मोदी जी ने आपने को बताया, अच्छे दिन की बात बताई भाई साहब। और ये वो एक महिला आई थी, बोली मेरे को हरियाणा भी नहीं बोलनी आती, वो शुरू में गई थी। हरियाणवी तो भाई साहब पाकिस्तानियों तक आती है। जिस टाइम उनके 38 आदमी मरे, नवाज शरीफ ने पूछा कौन से प्रांत से आए थे, बोले जी हरियाणा से आए थे। बोले तेरे को कैसे पता? बोला एक नु कहता मार साल कर पता जो हमारा हरियाणा से, तो मार साल कर रहे पता। बोला हमें पता चल गया हरियाणा के। ये कह रही मेरे को हरियाणा भी नहीं आती। दोस्तों, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी, ये राजी हो रहा है खाम खा, लेना एक न देने। ये भी नुई कहना ना, मार साढ़े करे आ जाए भाई। ये चाय वाले को आदमी कोई कुछ नहीं कह सकता भाई साहब। आजकल कोई भी चाय वाला किसी टाइम भी, और ये तो कॉफी ले रहे हैं, ये तो राष्ट्रपति भी बन सके हैं। मोदी जी भाई साहब देश के बड़े नेता हैं। जहां भी जाते हैं अपने साथ मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में। और जाके उन दोनों को सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे डीएसपी साहब और एसएचओ साहब बैठे, और एक ही बात कहते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं इन दोनों की वजह से। और ये दोनों जहां कहीं हैं, भाई ताली आनी चाहिए थी दोस्तों इस बात पे कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने बताई अच्छे दिन आएंगे, पूरा देश इंतजार कर रहा, लेकिन 4-5 नेता खामखा खुश हो रहे हैं भाई साहब। 2 मेडल हमारी महिलाओं ने लिए, वो भी हरियाणा की। मैं आपको बता देता हूं, एक रियो में लिया और दूसरे मेन ओलंपिक में लिया, लेकिन कुल मिला के 2 अगर मेडल जीते तो हमारी बेटियों ने जीते। ये आदमी नहीं लाए लोहे का पत्रा तक, लुगाई लाई जो कुछ लाई। और इस बात पर पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। जो मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, उसी दिन अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया जिस दिन दोनों महिलाओं ने मेडल जीता। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, और आपको लगे कि बहुत बढ़िया बयान आया तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस दिन 2 मेडल जीते उस दिन अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी का हाथ है। सुनिएगा दोस्तों, छंद और आपका प्यार चाहूंगा छंदों पर भी, कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो, सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और तालियां तो अब चाहूंगा साहब, कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी। लेकिन एक पत्रकार जब भाई साहब आया मोदी जी के पास, तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि मोदी जी, एक प्रधानमंत्री वो था जो बोलता नहीं था, एक आप हैं जो किसी को बोलने नहीं देते। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले क्या ये सच्चाई है? मोदी जी बोले लेकिन जरूरी बात पर चुप रहना भी अनिवार्य है। मोदी जी ने क्या पत्रकार को 4 पंक्तियां कही, आपका प्यार चाहूंगा साहब पूरे सदन का। छंदों के माध्यम से किस प्रकार से बात करते हैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं। मोदी जी क्या बोले कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। और रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती 12 सिम फोन है। ये रोमिंग में जेटली है, लोकल में अमित शाह, मेरे पास गुजराती 12 सिम फोन है। ये ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई है, ओबामा को भागई जो ओबामा को भागई है, ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है। और तालियां चाहूंगा दोस्त अंतिम पंक्ति पर, कि ओबामा को भागई जो दुनिया में छा गई, जो मेरे भाषणों में ऐसी जादू वाली टोन है।
शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है, भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है। इतनी प्यार तो मेरी लुगाई ने भी माला नहीं पढ़ाई, मैंने पिछली बार भी आया। उसके बाद साहब वो मनमोहन सिंह जी के पास गए। मनमोहन सिंह जी से बोले कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, आप क्या कहते हो? सरदार जी सुनना, मेरा मनमोहन याद आ गया आपने देख के कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं। ताली समर्थन मिलना चाहिए दोस्तों, देखो बढ़िया बात आएगी तो बढ़िया समर्थन मिलना चाहिए। कि उनकी इजाजत के बिन कुछ बोल सकूं, मैडम के सामने मैं होता भला कौन हूं, और जब से संभाला है ये पीएम का पद मैंने, आप सभी जानते हो तब